you're worthy, no one needs. Assalamu alaikum to all of you. Welcome once again students to our YouTube channel यूनानी स्कॉलर. I am Dr. बुशरा अब्रार, BMS MD इल्मुल-अदविया. तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग इल्म से अदला में अमल तारीख़ का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसको आज हम लोग कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह. हम देखिए अमल तारीख़ क्या है वो आप लोगों को बता चुके हैं. अमल तारीख़ के कौन कौन से आले हैं, उसमें जो क़दीम आले हैं उसके बारे में भी पूरी आप लोगों को जानकारी दे चुके हैं. इसके साथ साथ जो जदीद आले हैं उसके स्टीम डिस्टिलेशन वगैरह उसके बारे में भी हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं. तो आज हम बताएंगे आप लोगों को तारीख़ के मुतालिक कुछ हिदायत, कुछ आम हिदायत जिसका हमें अमल तारीख़ करते टाइम हमें जहन में वो बातें हमारे होनी चाहिए. उन सब बातों के बारे में आज हम पढ़ेंगे. इसमें पहला पॉइंट है, जब भी कोई हम नया आला तारीख़ इस्तेमाल करें तो बेहतर है कि किसी दवा का अर्क हासिल करने से पहले सादा पानी भरकर उसमें तारीख़ का अमल किया जाए, ताकि उस आले की, उस इंस्ट्रूमेंट की हम एफिकेसी को चेक कर सकें और अगर उस आले में लीकेज वगैरह है तो उसका पता लगाया जा सके, हमारा अर्क, हमारी दवा ख़राब ना हो. इसलिए कोई भी जब हम नया आला तारीख़ इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम पहले सादा वाटर, प्लेन वाटर लेके एक बार हम उसकी एफिकेसी और उसकी लीकेज वगैरह का पता लगाने के लिए उससे इस्तेमाल करेंगे हम. उसके बाद जब उसकी एफिकेसी, हम लीकेज वगैरह देख लेंगे, हाँ ये ठीक तरह से काम कर रहा है, कोई लीकेज नहीं है, तब हम उसमें अपनी दवा इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी कोई पुराना आला तारीख़ इस्तेमाल किया जाए तो हमेशा उसे इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह धुलकर खुश्क कर लेना चाहिए. क्यों खुश्क कर लेना चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि अमल तारीख़ के बाद उस आले को अच्छी तरह से धोया नहीं गया हो सकता है जो हमने पहले अमल तारीख़ किया था इस आले में, उसके बाद उसे अच्छी तरह से धोया नहीं है, वो बिना धुले या अच्छी तरह नहीं धुल के ऐसे ही रख दिया गया है. तो उससे क्या होगा, जो वो आला है उसकी इनर सरफेस पर बैक्टीरिया और फंगस ग्रो कर जाते हैं. तो अगर हम उसमें बिना धुले अगर हम अपने दवा के साथ उसमें तारीख़ का अमल शुरू कर देंगे तो हमारा जो पूरी मेहनत होगी, हमारा एक लंबा प्रोसेस से अर्क हासिल करने का, वो सब हमारी मेहनत, हमारी दवा, वो सब ख़राब हो जाएगी. इसलिए उसे अच्छे से हम धुल लें, धुलकर खुश्क कर लें, उसके बाद ही हम उस आले को इस्तेमाल करें. नेक्स्ट है, जिस दवा का अर्क हासिल करना हो उसको एक शब या कुछ घंटे, मिनिमम 6 घंटे के लिए उसको भिगो कर रखना चाहिए. जिस भी दवा का हमें अर्क हासिल करना है उसे क्या करते हैं, रात भर के लिए हम उसी पानी में उसे भिगो कर रखते हैं जिस पानी के साथ हमें उस दवा का अर्क हासिल करना है. तो ये तो हम या तो एक शब यानी कि एक पूरी रात के लिए उसे उस पानी में भिगो कर रखें या फिर कुछ घंटे, और माना जाता है कि मिनिमम 6 घंटे तो हमें उस दवा को पानी में भिगो कर रखना ही चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है, दवा और पानी का रेशियो आमतौर से 1:16 का होता है. यानी अगर हमारे पास 1 किलो दवा है तो हम उसको 16 लीटर पानी में भिगोएंगे. लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि पानी की मिकदार इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं और इससे कम भी कर सकते हैं. ये डिपेंड करता है हमारी दवा के ऊपर. मिसाल के तौर पर अगर हमारी दवा में ऐसे मादे शामिल हैं जिनमें वॉलेटाइल ऑयल दवा के साथ बहुत मज़बूती से जुड़े होते हैं तो इनके लिए हमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है. 1:16 रेशियो से ज़्यादा हम इसके लिए पानी ले सकते हैं. जैसे कि इलायची वगैरह का अगर हमें अर्क हासिल करना है तो इसके लिए हम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके जो वॉलेटाइल कंपोनेंट होते हैं वो आसानी से इससे जुदा नहीं होते. और बहुत सी दवाएं ऐसी होती हैं जिनके लिए कम पानी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अजवाइन, गाउज़बा वगैरह. इनकी जो वॉलेटाइल कंपोनेंट हैं वो बहुत आसानी से इन दवा से निकल के पानी में आ जाते हैं, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन जो आम एक रेशियो लिया जाता है दवा और पानी का वो 1:16 का होता है. इस तरह से जो अर्क हासिल होता है इसकी मिकदार भी मुख्तलिफ होती है. यानी जितना हमने दवा और पानी लिया है उसकी मिकदार के अकॉर्डिंग ही हमें अर्क हासिल होता है. कभी ये अर्क हमें 1/4 हासिल होता है, कभी 1/8 हिस्से तक हमें ये अर्क हासिल होता है.
लेकिन हम इससे ज़्यादा भी अर्क हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस सूरत में क्या होगा, जो हमारा अर्क है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पोटेंसी वो कम हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। इसलिए जो नॉर्मली हमें अर्क हासिल होता है वो दवा का 1/4 हमें हासिल होता है। अमल तारीख का हमेशा एक रेशियो मुतय्यन किया जाता है, यानी किस रेट से हमें अमल तारीख करना है, उसका हमें एक स्पीड, हमें उसका रेट एक फ़िक्स करना है। आमतौर पर क्या होता है कि हम 2 to 3 ड्रॉप्स की स्पीड को बरकरार रखते हैं, यानी कि जो हमारा अर्क निकलेगा, जो हमारा क़ाबला में अर्क रिसीव होगा उसका क्या रेट होगा, वो 2 to 3 ड्रॉप्स निकलेंगे 1 सेकेंड के अंदर। इतनी स्पीड हम आमतौर पे मेंटेन करते हैं अमल तारीख की। लेकिन स्पीड हम इससे ज़्यादा और कभी हम इससे कम भी कर सकते हैं। आमतौर पर जब हम इब्तिदा में दवा को तेज़ हरारत देते हैं, जब इनिशियली हम दवा को बॉयल कर रहे होते हैं अपनी, जब हम अपना आले तारीख इनिशियली हमें हीट पहुंचाना शुरू करते हैं उसे, तो हम उसे पानी को जल्दी से बॉयल करने के लिए उसे हम ज़्यादा हीट देते हैं, ज़्यादा हरारत देते हैं। लेकिन जब पानी बॉयल होने लगता है अच्छे से, तो हम अपनी हरारत देना कम कर देते हैं और उसे सिर्फ इतनी ही हरारत देते हैं कि जो लिक्विड है वो आहिस्ता आहिस्ता से बॉयल होता रहे। और हर हासिल करने की जो हमारी रफ्तार है उसका तयन आमतौर पर दवा पर भी डिपेंड करता है। जो दवाएं हमारी ऐसी होती हैं कि जो तेज़ बॉयलिंग को बर्दाश्त कर सकती हैं, यानी कि अगर हम उन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ी से अगर बॉयल करें तो भी उनका डिकम्पोजिशन नहीं होता, तो उनको तो हम तेज़ बॉयल कर सकते हैं। लेकिन कुछ दवाएं हमारी ऐसी होती हैं जिनको जब हम तेज़ बॉयल करते हैं तो इसके नतीजे में वो डिकम्पोज हो जाती हैं। तो इनका अर्क हमें तेज़ हासिल नहीं करना है, बल्कि इसके लिए हमें कम स्पीड ही, अपनी हरारत, हमें टेम्परेचर उसे कम देना है और फिर हमें इस तरह से अर्क हासिल करना है। नेक्स्ट है, अर्कियात की मुद्दत हयात निस्बतन कम होती है। अगर हम जो सारे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के साथ अगर हम अर्क तैयार करें तो भी इसकी मुद्दत हयात, इसकी लाइफ तकरीबन 1.5 साल होती है। इसके बाद इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसलिए कोई आपके पास ज़्यादा पुराना अर्क रखा हुआ है, 3-4 साल पुराना, 2-3 साल पुराना, तो बेहतर है उसको आप डिस्कार्ड कर दें, उसको इस्तेमाल ना करें। अर्क की तैयारी में आमतौर से डिस्टिल्ड वाटर का ही इस्तेमाल करते हैं। अर्क बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए हम नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए हम डिस्टिल्ड वाटर ही यूज़ करते हैं अर्क को बनाने के लिए। बहुत सारे अर्कियात ऐसे होते हैं जिनमें हम मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान जैसी अद्विया शमूलियत की जाती है, यानी इनमें मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान जैसी अद्विया को हमें शामिल करता है उन अर्कियात में। तो हम क्या करते हैं, इन दवाओं को हम डायरेक्ट पानी में डालकर बॉयल नहीं करते हैं, इस तरह से ये दवाएं ख़राब हो जाएंगी, ये नाजुक अद्विया कहलाती हैं। तो इन दवाओं को हम एक पोटली बनाएंगे, एक कपड़े की पोटली में बांधकर इनको हम बॉयलर जो हमारा होता है, जो हमारी देग है, हमारी कर्रा है, उसके हम दहाने पर, यानी कि उसके मुंह पर हम उसको लटका देते हैं, उसे हम डायरेक्ट पानी में नहीं डालेंगे। तो उससे क्या होगा, जब हमारा अर्क निकल रहा होगा, हमारे जो वेपर्स होंगे वो उन दवाओं से होते हुए गुजरेंगे जो हमने पोटली में बनाकर देग के दहाने पर डाले हैं, तो वो अपने साथ उन अज्जा को भी शामिल कर लेंगे। इस तरह से उन दवाओं के जो वोलेटाइल कंपोनेंट हैं वो भी हमारे अर्क में शामिल हो जाएंगे। इन दवाओं को बॉयल नहीं करते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। यही थे हमारे तारीख़ के मुतालिक कुछ आम हिदायत या जनरल हिदायत। इसमें हमने पढ़े 8 पॉइंट्स। आज हमारा अमल तारीख़ का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक अपना से अदला कर लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं इन फ्यूचर पीजी का, तो इस पीजी की तैयारी के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोगों की पीजी में बन सकते हैं।
ख़ास करके आला तारीख़ जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को, तो इसलिए इसे बहुत अच्छे से समझकर आप लोग पढ़िए, तो इंशाल्लाह आप लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा और आप लोगों को ये ईज़ी भी लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।